तो हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये होती है। अब इसको डेरिवेट करेंगे कि कैसे करेंगे। ये क्या रिलेशनशिप देती है कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की है बॉडी ने कितने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो दिस रिलेशन गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम टी। डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंसिडर करेंगे एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ठीक है, एक बॉडी कंसिडर की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u हो गई। ठीक है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया? a हो गया। ठीक है, टाइम कितना हुआ? t हो गया। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? v हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पता है हमें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन की जगह ए आ गया, तो यहाँ पे आ गया ए। फाइनल क्या हुआ? v। इनिशियल क्या हुआ? u। टाइम t। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a को t से करेंगे तो ए टी इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया उसका कि ये हो गया हमारा u हो गया, यहाँ पे v हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो गया? 0 हो गया। तो स्टार्टिंग यहाँ से टाइम 0 से किया था, यहाँ पे टाइम क्या हो गया? t हो गया। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? s का है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। क्लियर? आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। ये हमें रिलेशन क्या देती है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन टाइम टी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक बॉडी ने कितने टाइम पीरियड में, ये रिलेशन देती है हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी हम क्या ले लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? u ले लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी? u हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? a हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? a हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया? t हो गया। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? v हो गई। ठीक है, ये लेंगे। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या ले लिया? s। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया बॉडी ने? डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना बॉडी ने? ठीक है, तो कितना आ गया? s आ गया। ठीक है, ये सब ले लिया हमने। उसके बाद हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होती है। ठीक है, तो इनिशियल क्या हो गई हमारी? u हो गई। फाइनल क्या हो गई? v अपॉन 2 हो गई। ठीक है, ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया? s हो गया। एवरेज वेलोसिटी अभी निकाली आपने, क्या निकाली? u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है,
और टाइम कितना निकाला, टी निकाला। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे v का भी हमने निकाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या निकाली हमने कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाली ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो s इक्वल टू यू का u प्लस v की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया t आ गया। ठीक है, आगे यहाँ पे अब आ गया हमारा कि u प्लस यू 2u हो गया, प्लस यहाँ पे ए टी हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय t, यहाँ पे आ गया s। ठीक है, अब देखो, अब हम इनको इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 2u/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया t, यहाँ पे आ गया हमारा s। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू यू को t से मल्टीप्लाई किया तो यू टी, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा, यहाँ पे ए टी, और ए टी को t से किया तो ए टी का स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई हमको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किस लिए यूज होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमारी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। ये हमें बताती है कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर की एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, मतलब कितनी वेलोसिटी एक्वायर की एक बॉडी ने इन कवरिंग अ डिस्टेंस एस डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी वही ले ली हमने, इनिशियल वेलोसिटी फिर से क्या ले ली हमने, u ले ली। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन क्या ले लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने क्या ले लिया, a ले लिया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या ले ली, v ले ली। ठीक है, और टाइम क्या लिया हमने, t लिया। ठीक है, और डिस्टेंस कितना लिया, डिस्टेंस कवर्ड कितना लिया, s लिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, s हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाली हमने अभी, s इक्वल टू यू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर निकाली। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाली है इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है ना, टेकिंग इक्वेशन 2 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इसका स्क्वायरिंग जब हम करेंगे बोथ साइड का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v का स्क्वायर तो v स्क्वायर, और u प्लस ए टी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है u, और b क्या है 80, तो u 80 प्लस b का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और t स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यू स्क्वायर प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैंसिल आउट करके फिर से वही बन जाएगा। तो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ गया, 2 और a कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी a कॉमन आ गया, तो हम क्या करेंगे 2 और a को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचा यू टी, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया और a बाहर ले लिया, तो एक a बचा और t का स्क्वायर बचा। ठीक है, और अपॉन 2 बचा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रब करके आपको बता देती हूँ, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है आपको। ठीक है, ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ से हमने क्या किया, यू स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 और a कॉमन, यहाँ पे भी 2 और a कॉमन, तो 2 और a बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा, u बचा और यहाँ t बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, देखो एक a ले लिया तो एक a बचा, और t का स्क्वायर तो t का स्क्वायर ही बचा, और 2 नीचे वाला बच गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, एस होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आ गया हमारा एस, और यहाँ पे आ गया 2a, और यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर हमारी क्या आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, समझ में आई आपको, ये हमें क्या बताती है, दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बॉडी इन अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s।
मतलब कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड करी एक बॉडी ने डिस्टेंस एस ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बोलती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड करी है बॉडी ने। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें बताता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी ने टाइम टी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक बॉडी ने कितने टाइम में, वो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। और थर्ड क्या बताती है हमें कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है एक बॉडी ने डिस्टेंस एस कवर करने में। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस थी और इनके डेरिवेशंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके सैम्पल पेपर्स लेकर आऊँगी या सैम्पल प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगी जो अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।